नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज से 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको ये बोला था मैंने कि मेरी मेल आईडी rpsc exams with ak@gmail.com पर आप मेल करके जो साथी मेरे मेरे से पढ़े हैं वो मेल करके मुझे बताएं कि उनके अंक कितने हैं और अपने मोबाइल नंबर भी दें। तो उसी क्रम में काफ़ी सारे मैसेजेस देखिए आए हैं। मैंने सारे मैसेज सारे स्क्रीनशॉट देखिए लेना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कम लिए हैं, कुछ ही लिए हैं। तकरीबन 200-250 लोगों के मैंने स्क्रीनशॉट लिए, बाकी बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि प्लीज़ आप अभी उसके ऊपर मैसेज न करें, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मेल्स आ रही हैं। इसकी वजह से जो कोई अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड मेल आता है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज़, अभी वहाँ पे मेल ना करें। तो देखिए, मैंने इन्हीं मेल्स के आधार पे कट ऑफ तैयार करने की कोशिश की है। ठीक है। पोस्ट का वर्गीकरण आपको पता चल चुका है। साइंस मैथ में आपके 3175 पद हैं, आप सबको पता है। और इसके ऊपर अपने डिस्कस करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जो पोस्ट आ चुकी हैं वो आ चुकी है ना। इसके आगे अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप सब लोग विज्ञप्ति को देख चुके हैं। और विज्ञप्ति को आप सब लोग जो है, मैं चाहूँगा एक बार बड़े ध्यान से पढ़ें। लोग आपको बहुत बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि विज्ञप्ति में ये है वो है, लेकिन एक बार आप भी समझाने का भी आप कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात, आप देखिए भी उनको, उनके वीडियोज़ को, बट आप खुद भी एक बार विज्ञप्ति को बड़े गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है। क्योंकि अगर कोई गलती होती है तो वो लोग जिम्मेदार नहीं है इसके, वो फिर आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है ना। इसलिए विज्ञप्ति आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, एक साथी हैं अरविंद सिंह जी, इनको मैंने कॉल भी किया था बाद में। देखिए, काफ़ी लोगों ने, जब मैंने प्री रीट एग्ज़ाम स्टार्ट करवाए थे, अपन कट ऑफ 2021 की बात करेंगे, और 2022 की तैयारी के लिए मैं बैच भी जल्दी स्टार्ट करूंगा, ऑनलाइन कोर्स लेके आऊँगा आपके लिए एप्लीकेशन पर। बट देखिए, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था उस टाइम, जब मैं प्री रीट के एग्ज़ाम्स लिया करता था, तब 5 एग्ज़ाम लिए थे मैंने। हर प्रकार का लेवल रखा था एग्ज़ाम का। काफ़ी बच्चों ने ये बोला, सर बहुत ईजी पेपर है, बहुत ईजी पेपर है। मैं ये बोलता था कि क्या पता है रीट का पेपर इससे भी ईजी आ जाए, और वही हुआ साथियों, है ना। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि जो आपके प्री रीट में हमारे बनेंगे वही लगभग नंबर आपके उससे थोड़े बहुत ज़्यादा ही बनेंगे, कम नहीं बनेंगे, आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने अरविंद सिंह जी का है। इन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर मेरे लेवल 2 में 138 मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन में 81.03 है, दोनों में मिला के 91% आपका वैसे तो डेफिनेटली होगा। ठीक है सर, मैंने आपका टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 132 आए थे, 16 रैंक, और एक में 137 आए थे, 6th रैंक। ठीक है। इन्होंने बाकायदा, देखिए अरविंद सिंह, इन्होंने बाकायदा जो वो भेजी है ना, स्क्रीनशॉट भी, क्योंकि मैंने रिजल्ट शेयर किए थे, स्क्रीनशॉट भी इन्होंने भेजा। 4527 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था, उसमें से इनकी 16वीं रैंक आई थी। ठीक है। तो साइंस मैथ के लिए एक प्रकार से बहुत ही शानदार सीरीज़ चलाई थी, चाहे एसएसटी के लिए हो, वो प्री रीट की जो सीरीज़ जिन लोगों ने की थी, डेफिनेटली उनको फ़ायदा हुआ होगा, है ना। तो अरविंद सिंह जी, आपका नंबर श्योर है। इसके अलावा एक और मैंने मेल को जो संभाल के रखा, जो मुझे देखिए, नमस्ते सर, ये भूमिका वैष्णव जी का, इनको मैंने कॉल किया था। इनका रीट में 126 है, और रीट ग्रेजुएशन 83.23 है, ओबीसी कैटेगरी से, पूरा आपसे पढ़ी, वो भी जब मेरे पापा लंग कैंसर लास्ट स्टेज से सफ़र कर रहे थे। ठीक है। अभी इनसे बात की थी मैंने यही लाइन देख के, तो इनके पापा जी का अभी इलाज चल रहा है, और बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे कि वो ठीक हो जाएं। और देखिएगा कि मेरे हिसाब से इनका सिलेक्शन श्योर है, होना चाहिए, इनका नंबर आना चाहिए, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो इनका सिलेक्शन श्योर है ना। तो अगर आप वीडियो देख रही हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ईश्वर आपके साथ है, निश्चित तौर पे आपका नंबर आएगा। इन्होंने, जब मैंने इनसे कॉल पे बात की, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग तो मैं आपको नहीं सुना सकता, बट इन्होंने बताया था कि जनवरी फरवरी में इन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, पढ़ाई इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी थी। अप्रैल में फिर वो डेट भी डिक्लेयर हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने चैनल को ज्वाइन किया, पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है। और केवल नोट्स से पढ़िए, तो बहुत अच्छे अंक लेके आए हो आप, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा मेरे हिसाब से। ठीक है। अब देखिए साथियों, मैंने जो कट ऑफ तैयार की है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पिक्चर्स हैं आपके सामने, ये मेल्स आए हुए हैं मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के, ये उनके मार्क्स के हैं, है ना।
जितने भी उनके नंबर आए हैं उन लोगों ने ये मुझे मेल जो वो किए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जीत सोलंकी जी का भी मेल, काफ़ी सारे बच्चों के मेल, 132 नंबर, 135 नंबर, है ना, काफ़ी सारे मेल्स आए हुए हैं, तो 127 नंबर। तो सभी प्रकार के इन सभी बच्चों के जो मार्क्स हैं इनको देख करके एक प्रकार से मैंने आपकी कट ऑफ तैयार करने की कोशिश की है, और उम्मीद करूँगा, थोड़ा सा जुकाम की प्रॉब्लम है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा बीच में। तो देखिए साथियों, ये जो मेल्स हैं इनके आधार पे मैंने आपका जो है वो रिजल्ट एक प्रकार से तैयार जो है वो किया है। ठीक है, मुझे जो सही लग रहा है मेरे हिसाब से मैंने तैयार किया, बाकी मैं और किसी के नहीं बोलूँगा। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हमसे और भी पढ़े हुए हैं, बट वीडियो वो नहीं देखा हुआ इसलिए मेल नहीं कर पाए, है ना, या फिर अभी वो मेल करेंगे तो प्लीज़ अभी मेल मत करिएगा। तो ये एक सैंपल आप मान सकते हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि यही जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। तो अगर अपन साइंस मैथ की बात करें साथियों, रीट की, तो जनरल में 84 से 82% जिनके हैं, 82% हैं, वो मेरे हिसाब से सेफ़ हैं। और ओबीसी में 80% या 82-81% हैं, सेफ़ हैं। एससी में आपके 78 से 79% वाले, और एसटी में 78 से 76% वाले मेरे हिसाब से सेफ़ है। देखिए बाकी तो आप लोगों को पता है कि जब कट ऑफ आएगी तभी पता चलेगा, अपन कुछ नहीं बोल सकते, बट मुझे जो लगता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इससे कट ऑफ अलग हो सकती है निश्चित तौर पे, मैं ये नहीं बोलता कि यही जाएगी, लेकिन मैंने एक अंदाज़ा जो है लगा करके बताया आपको। इसके बाद एसएसटी की आपके सामने जनरल 82 से 80%, ओबीसी 80% से 78%, एससी 78 से 76%, एसटी 77 से 75%। इसके बाद में अगर बात करें लेवल 1 के कट ऑफ की, तो जनरल की 82 से 80%, ओबीसी की 81 से 79, एससी की 79 से 77, एसटी की 77 से 75% कट ऑफ जा सकती है। तो ये मेरे हिसाब से ये कट ऑफ मैंने आपको बताई है, जिसमें आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स का 10% और रीट के मार्क्स का 90% शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये कट ऑफ जो है वो बन के सामने आती है। ठीक है साथियों, अब इसमें ऐसी बात है कि देखिए, एक बच्चे काफ़ी सारे प्रश्न ये भी पूछ रहे हैं, इसमें इन मेल्स में भी ये प्रश्न आया कि सर हम किसकी तैयारी करें। तो देखिए इसके ऊपर मैंने वैसे तो डेडिकेटेड वीडियो जो वो बना दिया है साथियों, फिर भी अगर एक सिंपल सी राय आपको देने की बात करूं कि जिन बच्चों के 118 120 अंक जो हैं अगर रीट में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको रीट 2022 की तैयारी करनी चाहिए, है ना। रीट 2022 की उनको तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रीट 2022 में ये नंबर उनके काम में आ जाएंगे। पॉसिबल है कि रीट 2022 जो है वो आपकी एक प्रकार से पात्रता परीक्षा घोषित हो जाए। ठीक है, यानी कि एक और एग्ज़ाम हो जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर 22 में एक एग्ज़ाम और हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी होती तब भी आपको फ़ायदा होगा। तो आपको तो मेरे हिसाब से कोई तैयारी करने की रीट 2022 की आवश्यकता नहीं है। बाकी इससे जो कम नंबर हैं, अगर वो बच्चे अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है ना, तो वो लोग जो है वो निश्चित तौर पे जो है रीट की तैयारी कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं आपको कि कोरोना आएगा, मई में जो है वो रीट नहीं होगी, कोरोना आ जाएगा। ठीक है, 14 और 15 मई को रीट नहीं होगी, कोरोना आएगा, इसका कारण कोरोना को दे रहे हैं। तो एक बात बताना चाहूँगा, अगर कोरोना आएगा तो क्या रीट के लिए आएगा अकेला, है? रीट के लिए नहीं आएगा कोरोना, कोरोना फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आएगा, फिर फर्स्ट ग्रेड भी थोड़ी होगी उस टाइम, है ना। यही बोल रहे हैं सभी कि मई जून में होगी, मई जून में आपकी फर्स्ट ग्रेड होगी। तो अगर फर्स्ट ग्रेड मई जून में होगी, तो प्यारे साथियों मुझे ये बताइए, अगर कोरोना आएगा तो रीट के लिए अकेले के लिए थोड़ी आएगा, वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आएगा। ठीक है, तो देखिएगा अभी आपको तैयारी जो है वो बड़ा ही सोच समझ के स्टार्ट करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 118 120 अंक जिसके हैं और इसका उसका अगर जिसका इस बार नहीं हो रहा है रीट में, उनको रीट की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अगर रीट का एग्ज़ाम होता है तो आप 2 महीने में भी उसको कवर कर सकते हो और अच्छे अंक लेके आ सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पढ़ना ही नहीं है रीट को। एग्ज़ाम जैसे मार्च तक अपन चले जाएं, फिर भी एग्ज़ाम की डेट यही रहे, कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो आप निश्चित तौर पे तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे इनसे कम नंबर वाले हैं और जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, वो डेफिनेटली रीट 2022 की तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम तो निश्चित तौर पर होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। एग्ज़ाम होगा आपका, अपने नंबर सुधारें। और दूसरी बात ये, अगर एक और एग्ज़ाम भी होता है ना, रीट 2022 के बाद में अगर एक और एग्ज़ाम भी होता है, तो रीट के तो 20% जुड़ते हैं, जो आरटेट वाला नियम था, रीट के आपके 20% जुड़ेंगे और आपके अगला जो पेपर होगा उसके आपके 80% जुड़ के आपकी कट ऑफ बनती है। सिस्टम ये होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी रीट के नंबर मायने करेंगे, ऐसा नहीं है कि रीट के नंबर मायने नहीं रखेंगे, यानी कि रीट की तैयारी तो आपको करनी ही चाहिए।
ठीक है। हाँ, सेकंड ग्रेड अगर आपके 118 120 से ज़्यादा नंबर है तो आप डेफिनेटली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को प्रेफर करें। मैं यही बोलूँगा कि साइंस वाले, स्पेशली साइंस वाले सेकंड ग्रेड को एक प्रकार से जो वो विशेष ध्यान रखें। मैथमेटिक्स का हमने कोर्स भी लॉन्च कर रखा मात्र 1100 रुपये में साथियों, पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, तो आप लोग जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक में जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एप्लीकेशन का, और जल्द वहाँ पे आपको जो वो रीट का पूरा कोर्स जो 2022 का वो भी अवेलेबल करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी प्रकार के आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है। अब जो होना है वो देखिए होगा। मेरे हिसाब से कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। रीट में अगर आपके 118 से 120 अंक हैं, इससे ये हैं या इससे अधिक हैं, तो आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए। उससे कम है यानी 110 के आसपास ही रह गए हैं, तो आपको मेरे हिसाब से एक बार और जो वो रीट की तैयारी कर लेनी चाहिए। या 110 है वो बच्चा भी जो वो तैयारी कर सकता है आपके सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की। उसमें शर्त यह है कि अगर रीट अगर आ जाती है आपकी, डेफिनेटली मान लीजिए हो जाए रीट उस समय, है ना, तो 2-2.5 महीने में भी आप उसको कवर कर सकते हो, क्योंकि आपने सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें हैं, तो इनको चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी समस्या है, फिर भी टेंशन है, तो मेल कर दीजिए मुझे। मेरा नंबर अगर मेल पे मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, यहाँ देखिए नहीं बोल सकता, क्योंकि बाद में बहुत सारे कॉल आते हैं, देखिए, है ना, इतना जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। हमारे भी घर परिवार, देखिए फैमिली है, उनको भी टाइम देना पड़ता है। ऊपर से पढ़ाने का काम इतना ज़्यादा हो गया है ना, तो ये सिस्टम अभी रीट का भी मैटर जो वो आपको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ाएंगे। निश्चित तौर पे मैं बोलता हूँ कि इस चैनल से आपको, इस अकेले इस चैनल से, है ना, इंग्लिश जिनके है इंग्लिश में नहीं पढ़ाता, बाकी इस चैनल से साइंस मैथ से अगर आप हैं, बाकी साइंस मैथ से हैं और संस्कृत आपकी सेकंड भाषा है, तो आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं सारा यहीं पे करवा दूंगा आपको। ठीक है, सारा एप्लीकेशन में कोर्स में करवा देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश है तो आप इंग्लिश का कहीं और से कर लो, बाकी सारा यहाँ से देख सकते हो, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। निश्चित तौर पे सिलेक्शन की गारंटी मेरी है, पढ़ना मेरे हिसाब से पड़ेगा आपको, उसके बाद में निश्चित सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है साथियों, तो ये सारी बातें हैं, और मैं डेफिनेटली आपको जो पढ़ाऊँगा वो कक्षा 6 से लेके 12 जो 10वीं तक की जो पुस्तकें हैं उनके बेस पे साथियों आपको पढ़ाऊँगा। तो निश्चित ही आप इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और आप बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। रीट 22 की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, इसके ऊपर भी जल्द आपके लिए वीडियो बनाएंगे। बाकी नोटिफिकेशन को 21 को अच्छी प्रकार से पढ़ें, उसके बाद 10 तारीख को फॉर्म अप्लाई करने स्टार्ट करें। तो आप 10 तारीख को आपको नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद में आप लोग जो वो अप्लाई करना स्टार्ट करें 15-20 तारीख तक। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।